ओम जय श्री श्याम, हरे बाबा जय श्री श्याम। हम लोग फिर से जा रहे हैं वाटर पार्क होम टाउन से, तो चलिए देखते हैं। जब आप खुश होते हैं, आपका परिवार आपके साथ में रहता है, तो आप कहीं पे भी रहें आपको अच्छा ही लगता है। आपकी एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो फ़िलहाल हमारे साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ तो एकदम यही हो रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल तो मायके में हूँ। वैसे मेरी ससुराल की भी फैमिली होती है, जब सब इकट्ठे होते हैं तो बिल्कुल बहुत सारा फ़न होता है। बट अभी जो है मायके के व्लॉग्स पूरे बैक टू बैक चल रहे हैं। तो आज जो है 12 का दिन है, यानी कि द्वादशी का दिन, निर्जला एकादशी के नेक्स्ट डे। तो हमारे यहाँ क्योंकि जो है कुल के देवता श्याम बाबा को माना जाता है, जिस वजह से जो है हर बार हर मंथ के मतलब हर महीने में जब भी एकादशी के बाद जो द्वादश तिथि आती है, यानी 12 बोलते हैं हम लोग, तो उस तिथि को जो है श्याम बाबा और बिहारी बाबा की मान्यता है हमारे यहाँ। तो जोत जगाई जाती है, इस तरीके से जोत ली जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पापा जो हैं बैठ चुके हैं, सारी तैयारी पापा ने करी थी। यहाँ पे बैठ करके पूजा रूम में तस्वीरें वगैरह लगा रखी है पाटे पे, और साथ में जो है एक प्लेट में जो पीतल की जो प्लेट होती है उसमें जो है दिया जला करके एक श्याम बाबा और एक बिहारी बाबा के नाम से इस तरीके से उपला जो होता है वो सुलगा रहे हैं साइड में। तो उनके नाम से इस तरीके से रखा जाता है और फिर उसमें घी से जोत जगाई जाती है। फिर चूरमा, खीर कंपलसरी नहीं होती, लेकिन चूरमा जो है वो कंपलसरी होता है, तो वो जोत में चढ़ाया जाता है। उसके बाद रोली चावल से चिरचा जाता है, फिर सब लोग धोक लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते होंगे। तो जिन लोगों के यहाँ होता होगा उनको पता ही होगा कि किस तरीके से होती है। तो बस यहाँ हर महीने ही मेरे मायके में जो है हर महीने ये इस तरीके से जोत होती है। हमारे ससुराल में इस तरह से कुछ नहीं होता, बट हमारे मायके में जो ये रीत होती है, तो एक ही कल्चर रहने के बाद भी थोड़ा थोड़ा जो है फ़र्क रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी पूजा होती है जो मेरे मायके में होती है, बहुत सारी होती है जो मेरे ससुराल में ही सिर्फ होती है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चेंज जो है हर कहीं होता ही रहता है। तो इस तरीके से सबसे पहले पापा मम्मी ने कर लिया था, उसके बाद हम सभी कर रहे हैं, भैया भाभी भी, भाई भाभी भी करेंगे। और ये जो है अच्युतम कर रहा है यहाँ पे सबसे पहले, और फिर जो है मैं साइड में उसको बता रही हूँ कि पहले घी डालो, फिर चूरमा से उनको मतलब भोग लगाओ, और फिर जल चिरचो साइड में। तो उसको सब कुछ बता रही हूँ। हालांकि हमारे यहाँ नवरात्रों में जोत होती है तो लगभग इसी तरीके से होती है, बट फिर भी बच्चों के साथ में किसी भी बड़े को रहना ही चाहिए बताने के लिए, और बच्चे सीखते भी हैं। पूजा पाठ वगैरह जैसी हम लोग की संस्कृति होती है, बच्चों को शुरू से ही पूजा पाठ में उनको इंक्लूड करना चाहिए, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए हर किसी को। तो बस इस तरीके से सब धोक वगैरह ले करके सब ने बारी बारी से जोत ले ली थी। मम्मी बनाई लगा दी मम्मी। मम्मी और ना जाओ।
कुंडल श्रवे गलपुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योति जल। तो इस तरीके से आरती वगैरह हो गई फ्रेंड्स। तो सबने आरती वगैरह ले ली। तो अब चलिए अब प्रसाद लेने का समय है। तो 2 दिन का व्लॉग एक साथ में डाल दे रही हूँ क्योंकि मायके के व्लॉग्स जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो फटाफट से इसका एंड करना मुझे ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी मायके आए हुए ससुराल आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो बस यहाँ पर जो है नाश्ते की प्लेट लग गई है, सबकी नाश्ता खाना जो बोल लीजिए, और बस वो सब किया हमने। और फिर डायरेक्टली मैं अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड जी आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। रात को ही वो लोग आए थे। तो रात में तो कुछ ज़्यादा मतलब जोत के बाद नाश्ते के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मन ही नहीं था। तो बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मिल रही हूँ। तो आज जो है हस्बैंड जी मतलब रात में आए थे तो आज उनका रुकने का प्लान था। तो हम सबका पहले से प्री प्लान था कि हम लोग सब वाटर पार्क जाएंगे। तो यहाँ पे भाभी जो है नाश्ते की प्लेट लगा रही है। तो छोला सत्तू वाली कचौड़ियाँ मस्त बनाई थी और छोले बनाए थे, साथ में ये सैंडविचेस पनीर वाले और ये मीठा और कुछ नमकीन। तो इस तरीके से जो है नाश्ते की प्रिपरेशन। तो हम लोग फिर से जा रहे हैं आज वाटर पार्क होम टाउन से। तो चलिए देखते हैं। दो झोला दो छिटकर और इधर आओ। चलाओ तो मेरे पास आओ। ये दे दो हमको। आइए तो बस इसको लोग यहाँ पे खाओ ना बाबू, आराम से बैठो ना यहाँ पे। अब बड़ा हो गया सर, में आता थोड़ी है। मामी का बेटा है ये। झाझा केवल लकी जाएगा, बच्चे तक नहीं जाएगा। जीजो झाझे से मत लेकर जाइएगा। ये मामी का बेटा हो गया। कोई अंतर नहीं ये मम्मी तो बस हम लोग निकल पड़े वाटर पार्क के लिए। तो मस्त नज़ारे थे, मस्त नज़ारे क्या, धूप काफ़ी थी तो थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं एंजॉयमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो जाते जाते भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है हमारे घर से, लगभग 1 घंटा भी नहीं, लगभग 40 मिनट्स लगा होगा हम लोग को पहुंचने में। तो बस हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। तो काफ़ी नाम सुना है, फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं। तो ये मतलब हम लोग बिहार में रहते तो बोला तो गया है कि ये बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। तो चलिए चलते हैं अंदर, मेरे साथ देखिए किस तरीके का है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं राज वाटर पार्क। तो बस यहाँ पे सब लोग हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये टिकट काउंटर में भाई जो है टिकट ले रहा है और बस हम लोगों को टिकट मिल चुकी है। तो चलिए एंट्रेंस में चलते हैं। ये अपना जो हमारा वाटर पार्क का जो ये बेल्ट है वो लगवा लिया है, बस पहुंच गए हैं। मस्त ये अच्छा लग रहा है। अंदर आने के बाद में सामने ही एक रेस्टोरेंट भी था काफ़ी बड़ा सा, और यहाँ पे जो है लेडीज़ और जेंट्स के चेंजिंग रूम्स वगैरह थे, कॉस्ट्यूम चेंजर। और बस हम चेंज वगैरह करके आ गए थे। हमारा लेडीज़ गैंग जो मतलब जेंट्स लोग तो जो मतलब घर से ही तैयार होकर के आ गए थे वाटर पार्क के लिए, बट लेडीज़ को जो है चेंज करना पड़ा था कॉस्ट्यूम्स वगैरह। तो हमने यहाँ से कॉस्ट्यूम नहीं ली थी, खुद से ही लेकर के आए थे हाइजीन के पर्पज़ से भी। और मतलब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मतलब कपड़ों को मैंने देखा है जब वापसी में कि कपड़े जो है वहाँ पे नीचे गिरे हुए थे, तो हाइजीन मुझे लगा नहीं। तो हम लोग ने अच्छा ही किया था कि घर से ही कपड़े ले आए थे। तो बस यहाँ पे बच्चों का फ़न जो है शुरू हो चुका है, राइड्स पे राइड। तो बहुत बड़ा वाटर पार्क था। हम लोग जमशेदपुर वाले वाटर पार्क में भी गए थे, बट उससे तो है मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी राइड्स भी थी। तो बच्चों ने एक भी राइड मिस नहीं की है, बहुत सारी राइड्स उन्होंने ली है।
जाते टाइम तो मैं थोड़ा टेंशन में थी कि इतनी गर्मी में क्या ही हम लोग कर पाएंगे पार्क में, बट आने के बाद में मैं बता नहीं सकती, बहुत सारा फ़न हमने किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाने में, और इतनी सारी राइड्स जो डायरेक्ट हम लोग पानी में ही गिर रहे थे। तो मतलब थोड़ा तो डर लग रहा था, अगर पहली बार पानी में अगर कोई जा रहा हो तो उसको तो खैर बहुत डर लग सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को पानी से कुछ ज़्यादा डर होता है, कुछ लोगों को कम डर होता है। तो बच्चे तो मैं बता ही नहीं सकती कि आने के बाद इस तरीके से हो गए थे कि जैसे हम लोगों को पहचानते ही नहीं है। तो काफ़ी मतलब वो लोग इधर उधर हो गए थे, तो हम लोगों ने फिर उन लोगों को एक डांट लगाई थी, फिर सब कोई साथ हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से मज़ा किया था। लेकिन एक और बात है कि जब तक बच्चे साथ ना हो तो आप ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकते। बच्चों का साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे अगर हैं तभी जाएं इस तरह की पार्क वगैरह में, नहीं तो अगर हम मैच्योर लोग ही अगर सिर्फ जाएंगे तो पता नहीं क्या ही करेंगे। एक दो राइड जबरन ही कर पाएंगे हम लोग और फिर वापस घर के लिए आ जाएंगे। लेकिन बच्चे थे तो जिसकी वजह से हम लोग उनका ध्यान रखने के चक्कर में हम लोग भी राइड्स ले रहे थे उनके साथ साथ में, और बहुत सारा डांस मस्ती सब कुछ बराबर में हम लोग कर रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं मेरी भाभी है, भाई है, और हस्बैंड जी के साथ में जो मेरे जेठ जी हैं उनके दोनों बच्चे, यानी कि भाभी के दोनों बच्चे भी आए हुए थे। तो सब मिल के मतलब चारों कज़न्स यहाँ पे मिल गए थे, दोनों भाभी के बच्चे और दोनों मेरे बच्चे। तो इन लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये लोग भी आ चुके थे, पार्क के लिए ही वो लोग आए थे स्पेशली। तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबको बराबर में इंजॉयमेंट हो रहा था। तो वो बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ में बहुत अच्छा लग रहा था। उनको बहुत चीज़ें पता भी थी जो हम लोगों को पता नहीं थी। तो बस उनके साथ में बहुत सारा हमने इंजॉय किया है। और बहुत अलग अलग तरीके के जो है ये मतलब यहाँ के पानी के फुव्वारे वगैरह थे, और बहुत सारी राइड्स तो मैं बता ही नहीं सकती, ऐसे ऐसे थे कि मुझे तो बहुत सारी राइड्स में तो मतलब अजीब सी बेचैनी, घबराहट, डर लग रहा था। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, हर एक राइड उन्होंने ली है। हम लोगों ने तो स्किप करी है 2-3 राइड्स, बट उन लोगों ने तो है एक भी राइड्स को स्किप नहीं किया है, सारी राइड्स ली है, पूरी तरह पैसा वसूल किया है। तो आप भी आना चाहते हैं इस पार्क में तो ये तेघड़ा में पड़ता है, बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। तो आकर के एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। हमने बहुत ढेर सारा एंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया। और साथ में जो है कभी भी अकेले सिर्फ मन ना आए, कुछ ना कुछ ग्रुप के साथ में आए, चाहे आपका फ्रेंड ग्रुप हो चाहे बच्चे हों, तो बस उनके साथ में ही आए। अब यहाँ पे जो है हम लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा तो लो हो गया था, लेकिन बच्चों का बराबर से बना हुआ था, मैं कहूँगी, और ज़्यादा ही हो गया था। तो बस यहाँ पे जो है अभी खड़े हैं, इस बकेट में जो है पानी मतलब पूरा भरा जाता था और फिर बहुत ही झटके से जो नीचे गिरता था, उसके लिए सब कोई वेट कर रहे हैं। पूरा प्रॉपर से वीडियो शूट नहीं हो पाया उसका, क्योंकि पूरा पानी पानी हो गया था फ़ोन पे। बस मैंने अपना ही फ़ोन अपने पास रखा था, बाकी सब के फ़ोन जो है वो जो एक लॉकर दिया जाता है वहाँ पे आप अपने सामान वगैरह रख सकते हैं, तो वहाँ पे सबने रख दिया था। तो मुझे तो खैर वीडियो वगैरह बनाना था, जिस वजह से अपना फ़ोन मैंने अपने पास ही रखा था। बीच बीच में जो है मतलब मोबाइल कवर भी लिया था, लेकिन वो भी टूट करके इधर उधर हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने जो है वीडियो पूरी तरह से शूट करने की कोशिश करी है। और यहाँ हस्बैंड जी ने जो है इसको, मेरे छुटके को यानी अच्युतम को, इस तरीके से बिठा दिया है बोट पे। ये इस वाले बोट पे जो एक राइड होती है वो हमने ली थी, तो मतलब थोड़ा अजीब सा ही रिएक्शन था, थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो गई थी उसमें। झटके से जो मैं गिरी थी तो मुंह में पानी वगैरह चला गया था, तो थोड़ी दिक्कत हुई थी। ये देखिए इस तरीके से डायरेक्ट इस तरीके से मतलब पानी में ही आकर के गिर जाते हैं। तो घबराहट तो काफ़ी हो रही थी, लेकिन बच्चों के कहने पर जो है मैंने ये वाली राइड करी थी, लेकिन बहुत डरते डरते। और ये देखिए ये मेरे भाई और भाभी सब ने करी थी, तो फिर लास्ट में मैंने भी इसको किया था। तो हालांकि बीच में ही मेरी जो बोट है वो रुक जा रही थी, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही हो रहा था बड़ा बार बार हर एक राइड में। लेकिन बहुत इन्जॉयमेंट था और थोड़ा डर भी, घबराहट भी हो रही थी। कुछ सुरंग जैसे थे
तो उसमें घबराहट थी। और ये बोट वगैरह सब ले करके खड़े हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो तुम भी करो ये वाली राइड, लेकिन वो जो है वो तैयार नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसको पैर में चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वो तैयार नहीं था और लास्ट में उसने नहीं ही करी। और ये देखिए इस तरीके से सब कोई कर रहे हैं बारी बारी से। और फिर बच्चे जो है उन्होंने 3 से 4 बार, बच्चे मीन्स कि जो मेरे भाभी के जो दोनों बच्चे आए हुए थे वो, और छुटका तो मेरा अलाउड नहीं था क्योंकि उसकी एज नहीं थी, तो वहाँ पे मना हो गया था कि नहीं छोटे बच्चे अलाउड नहीं है उस वाली राइड में। लेकिन वो तो प्रॉपर से वहाँ डट गया था। फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती उसको लेकर के नीचे आई कि तुम्हें नहीं जाना है। तो ये देखिए ये मेरा भाई और साथ में जो है भाभी का जो बेटा है यश वो है। ये देखिए ये लोग सब लोग बारी बारी से इस तरीके की राइड ली। और अभी जो है ये मेरी भाभी के साथ में आ गई खुशी, जो कि भाभी की जो बेटी है वो। ये देखिए भरपूर मस्ती हुई है, बहुत सारी राइड्स, मतलब बहुत ही अच्छा पार्क लगा मुझे। मतलब हर एक तरीके के लिए बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, थोड़े बड़े लोग हैं तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं, हर किसी के लिए मतलब ये बहुत अच्छी जगह है। तो आप आ सकते हैं, गर्मियों में ही इस तरीके से पार्क वगैरह में इंजॉयमेंट होता है। तो मैं तो बस सामने और मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों का स्टेमिना अब थोड़ा कम हो गया था, तो बस हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स किया साइड में बैठ करके। और ये देखिए ये लास्ट वाली राइड बची हुई थी इनकी, तो वो भी इन लोगों ने कर ही ली फाइनली। और अभी जो है हमने कहा कि अब चलो अब हो गया है, अब बस करते हैं। लेकिन अभी भी जो है लगभग 4 बजे उन्होंने बोला था कि वेव वाला जो एक मतलब होता है, वेव आती है उसमें आपको मतलब पानी के साथ में डांस करना होता है, तो वो बाकी था इन लोगों का। तो वहाँ पे जो है सब वेट कर रहे हैं कि कब वेव आएगी और कब हम लोग उसमें डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। तो लास्ट ये बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लास्ट नहीं हुआ था, एक और उन्होंने की थी। तो इस बीच जो है वेव का सब वेट कर रहे थे, तो हमने अपने घर से हम लोग इस तरीके से कुछ फ्रूट्स है, स्नैक्स वगैरह, केक्स, चिप्स वगैरह लेकर के गए थे। तो यहाँ पर हमने अपना बैग्स लेकर के आए जो लॉकर में हमने रखे थे, तो वहाँ पे इस तरीके से सब निकाल लिया, बच्चों को दे दिया, खुद भी थोड़ा बहुत खा लिया, क्योंकि अभी खाना वगैरह तो हमने खाया नहीं था, घर से जो खाकर निकले थे। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ खा पी लिया था हमने, तो ठीक लग रहा था, क्योंकि बच्चे हैं साथ में तो बीच बीच में और ख़ुद को। तो बस फाइनली अब जा कर के इनका मन भरा है। मन क्या भरा है, हम लोगों ने बोला कि अब बहुत हुआ, अब चलो। तो लगभग बज रहे हैं 4:30-5 बजे, तो खैर ये बंद ही हो जाता है पार्क। तो 4:30 बजे अनाउंसमेंट होने लग गई थी कि अब पार्क 5 बजे तक बंद हो जाएगा। फिर फटाफट से हमने कॉस्ट्यूम वगैरह सब ने चेंज करी और बस निकल आए बाहर। तो अब थोड़ी बहुत भूख थी ज़्यादा, तो भाई ने पूछ रहा था यहाँ पे कि किसी को खाना खाना है तो चलो डायरेक्ट रेस्टोरेंट चलते हैं। बट अभी जो है टाइम हो रहा था, लगभग 4:45-5 बज रहे थे, तो इस समय में तो खाने का टाइम ओवर हो चुका था। तो हमने बस यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह का ठेला लगा हुआ था बाहर, तो वो सब खा लिया जितना जिसको खाना था। बाकी हमने सोचा कि घर पे ही जा कर के देखेंगे हम लोगों को क्या खाना है। तो इधर जो है बेटा जो है स्कूटी लेकर के आ गया, तो अभी नया नया स्कूटी चलाना सीख रहा है, तो इसको ज़्यादा ही चाव है, इसलिए बिना बोले ही चला गया था। तो बस यहाँ आ गया है। और बस हम लोग जो है हम लोग ने अपने लिए गाड़ी मंगवा ली थी, यानी कि जो अभी लोकल गाड़ी जो चलती है वो मंगवा ली थी। बस निकल आए हैं हम लोग और पहुंच गए हैं घर। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, विदाई वाला ब्लॉग में, कि हम लोगों की जो है मायके से विदाई हो जाएगी अब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।